नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज से मैं आपके लिए मैराथन 2020 की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इस सीरीज में आपको 5000 करंट अफेयर के क्वेश्चन समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और आज से आप लोग जो करंट अफेयर पाने जा रहे हो बिल्कुल फ्री में वीडियो के माध्यम से, इस करंट अफेयर की सीरीज से आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। तो पूरी सीरीज को आपको फॉलो करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अब से डेली मॉर्निंग में ये वीडियो आएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन के सॉफ्ट लोन देने की घोषणा की है? तो एग्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो इस बैंक ने दोस्तों $400 मिलियन का सॉफ्ट लोन देने की घोषणा की है मालदीव को। मालदीव एक कंट्री है। ओके, तो देखिए अब एग्जिम बैंक आया है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग जानेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? वो हैं डेविड रास्किन्हा। कौन है? डेविड रास्किन्हा। देखिए दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट की जो डिमांड थी उसको पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। बस एक चीज़ की दिक्कत है, आप लोग पीडीएफ की डिमांड मत कीजिएगा। पीडीएफ इसकी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने, इसकी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की जाएगी। होता क्या है दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ देने लगता हूं तो आप लोग पीडीएफ से पढ़ाई करने लगते हो और वीडियो देखना छोड़ देते हो। तो इससे वीडियो का रिस्पांस कम होने लगता है धीरे धीरे करके, और मजबूरन मुझे वो सीरीज स्टॉप करनी पड़ती है। लेकिन घाटा किसका होता है? घाटा उसका होता है दोस्तों जो रेगुलर सीरीज को फॉलो करता है। तो उन लोग को नुकसान हो जाता है क्योंकि सीरीज बीच में ही रोकनी पड़ जाती है। तो इस वजह से पीडीएफ नहीं दी जाएगी। सबको वीडियो देखना है। डेली मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट का आप लोग समय निकालो, 20 मिनट का करंट अफेयर पे आप लोग दे दो। पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा। देखिए, इसमें पीडीएफ में हुआ या फिर आप वैसे कहीं पर पाओगे तो फिर आपको सिर्फ वही आंसर पॉइंट मिलेगा। लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ जरूर उससे रिलेटेड जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप लोग इसलिए वीडियो सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे, जिससे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिए, मालदीव आया है, मालदीव के बारे में भी जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी तो आप सबको पता ही है, माले है। यहाँ की करेंसी जो है दोस्तों वो है मालदीवियन रुपया, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों गुजरात में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों वेदांता ग्रुप और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा मिलकर के बनाया जा रहा है। इसके लिए 3000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी दूसरी वैक्सीन इपीवैक कोरोना को मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों रसिया था ऑप्शन करेक्ट में, ठीक है। मैं रसिया का ही 2 वैक्सीन आपको बता दे रहा हूँ। इसकी पहली वैक्सीन थी दोस्तों स्पुतनिक 5। क्या? स्पुतनिक 5 रसिया की ही नहीं, ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के रूप में लॉन्च हुई थी। हालांकि इसका रिस्पांस कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा। इन्होंने केवल अपने देश में यूज किया और 1-2 देश में बाद में दिया गया, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉपुलर तो हुई हमारी वैक्सीन। इंडिया में जो वैक्सीन हुई, इंडिया में कौन कौन वैक्सीन? 2 वैक्सीन, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। 2 वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया था। एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। देखिए, कोविशील्ड जो बनाया वो बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और कोवैक्सीन जो बनाया है वो बनाया है भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये है पुणे में, और भारत बायोटेक ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं या कहें जो चीफ हैं वो हैं दोस्तों आदार पूनावाला, और भारत बायोटेक के जो चीफ हैं, जो हेड हैं, वो हैं दोस्तों कृष्णा इला। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनने हैं, ठीक है। भारत की 2 वैक्सीन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया? तो एचडीएफसी बैंक ने दोस्तों द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बता सकते हैं आप? मुंबई में है, बिल्कुल सही। स्थापना कब हुई थी? 1994 को। सीईओ कौन है इसके सीईओ हैं दोस्तों, कौन है? सीईओ शशिधर जगदीशन जी हैं। अगला देखते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने
माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानिए। स्थापना हुई थी 1975 में। बिल्लू भाई बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। सीईओ कौन है? सीईओ भारत के हैं। कौन है दोस्तों? सीईओ सत्या नडेला जी। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, भारतीय मूल के हैं। और गूगल के सीईओ भी भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई। ओके, अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल रूरल वीमेंस डे। अच्छा, इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस डे या महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है, अभी तो मनाया गया था। अगला देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो सखी नाम का वन स्टॉप सर्विस सेंटर लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आप सब जानते हैं कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। इसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है करंट टाइम पर मनोज सिन्हा जी। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुए? वो हुए गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी दोस्तों वर्तमान में क्या है? ये है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य लेखा परीक्षक। ठीक है, अब देखिए कैग तो हो गए, ये किस नंबर के थे? 14वें नंबर के थे, ये तो आपको याद ही होगा। अभी दोस्तों बाह्य लेखा परीक्षक, यूनाइटेड नेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में ये दोबारा नियुक्त किए गए हैं। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऐसे ही आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिंक करते जाओगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद होते जाएंगे। चलिए अगला, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल योजना शुरू की? तो सुजल योजना शुरू की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। अब देखिए उड़ीसा की जो स्कीम होती है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तरीका क्या है? इसमें दोस्तों आपको मैक्सिमम योजनाओं में आपको मो दिखेगा। ठीक है, मो सरकार, मो परिवार, मो सुविधा, जो भी होगा मो के नाम से ये उड़ीसा की योजना शुरू होगी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में अगर सामने आपको YSR दिख जाए, ठीक है, तो YSR समझिएगा आंध्र प्रदेश की है, क्योंकि YSR जगन मोहन रेड्डी वहाँ पर है CM और YSR कांग्रेस उनकी पार्टी का नाम है जो आके CM है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इन्होंने दोस्तों 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। अब चलिए FAO आया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म दोस्तों एक्चुअली में इसे UNFAO कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरा नाम तो UNFAO है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FAO भी बोल देते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई दोस्तों 75 साल पहले 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी 16 अक्टूबर के दिन। ओके, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्यू डोंग्यू। कौन है? क्यू डोंग्यू हैं। ठीक है, क्यू डोंग्यू, ध्यान रखिएगा, क्यू डोंग्यू। देखिए अब इसके लिए ट्रिक क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कृषि और खाद्य से संबंधित संगठन है। तो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि मैंने किसी से खाना मांगा और सामने वाले ने कहा क्यों दूं, क्यों दूं, क्यों दूं, तो क्यों डोंग्यू। ओके, ठीक है, क्यों डोंग्यू। चलिए अब इसका हेडक्वार्टर तो रोम में है, रोम इटली में, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, रोम में इटली में है हेडक्वार्टर। अगला, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो शोभा नायडू जी दोस्तों फेमस ये कुचिपुड़ी डांसर थी। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य होता है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का होता है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। लोक नृत्य की वीडियो भी आपको मिलने ही वाली है, उसमें आपको बताया जाएगा। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, तो शोभा नायडू ये पा गई थी, इनका भी निधन हुआ है एक्चुअली में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया 16 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस पर ही मनाया जाता है खाद्य दिवस। ठीक है, तो 16 अक्टूबर याद रखिएगा आप लोग। अगला, NTPC के महानिदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? NTPC, ये NTPC एग्जाम वाला मत समझिएगा, ये महारत्न कंपनी वाली है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके जो महानिदेशक हैं गुरदीप सिंह, इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। NTPC का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी दोस्तों 1975 में। महारत्न कंपनी है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 10 महारत्न कंपनियां हैं। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस उद्देश्य से स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है? स्टार्स प्रोजेक्ट, तो शिक्षा और अध्यापन के लिए ये मंजूरी दिया गया है स्टार्स प्रोजेक्ट को। देखिए दोस्तों स्टार्स जो है ये बेसिकली फंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है। और स्टार्स में इसका स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। क्या है? स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो ये है स्टार्स प्रोजेक्ट। तो WHO के फंड की वजह से, इसके फंड देने के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन बना? तो भारत और फ्रांस मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्षता कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया है, इसके बारे में जानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी एक बार और ये चर्चे में आया था। ये दोस्तों इंटरनेशनल सोलर बैंक लॉन्च करने जा रहा है, वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करने जा रहा है। जैसे वर्ल्ड बैंक होता है ना, ऐसे ही वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करने जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो संगठन है ये भारत और फ्रांस के ही द्वारा तो स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंजेस पर एक बातचीत चल रही थी, बैठक चल रही थी, समिट चल रही थी 2015 में। तो वहीं पर इसको स्थापित किए जाने की घोषणा हुई और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं का तो ये इनिशिएटिव है और यही वजह है। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों इंडिया में है, इंडिया के हरियाणा में है, हरियाणा में गुड़गांव में है, गुड़गांव में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अच्छा अब इसका हेडक्वार्टर हो गया। अभी इसके अध्यक्ष भी चेंज हुए थे, तो भी एक बार चर्चा में आया था। अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय माथुर। कौन? अजय माथुर दोस्तों इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें अभी 121 कंट्री शामिल भी हो चुकी है। अगला देख लेते हैं, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी सहायता राशि दी? तो अभी हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $1 मिलियन की सहायता राशि दी है और ये सहायता राशि यूनाइटेड नेशन के रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के लिए, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसके थ्रू दिया जा रहा है, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो फिलिस्तीन को देगा भारत। अगला, विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डिग्निया 2020 का एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये कॉन्स्टेंटिना डिटा को चुना गया है। ये भी एक एथलेटिक्स हैं, तो इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डिग्निया का 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। देखिए दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर पर अभी रिसेंटली ही आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। उसमें लगभग 50 ऐसे ब्रांड्स और उनके एम्बेसडर के बारे में बताया गया है, पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है। अगला, किस देश के राष्ट्रपति सूरोनबाई जेनबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो किर्गिस्तान के ये प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, सूरोनबाई जेनबकोव ने। अब किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के बारे में जानिए। इसकी राजधानी होती है बिश्केक। क्या होती है? बिश्केक होती है इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा जो होती है, करेंसी जो होती है, वो होती है किर्गिस्तानी सोम। क्या होती है? सोम होती है करेंसी। अच्छा, अब ये राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो नए राष्ट्रपति कौन आए हैं? तो नए राष्ट्रपति याद रखिएगा दोस्तों, अब आए हैं सादिर जापारोव। कौन? सादिर जापारोव आए हैं नए प्रेसिडेंट के रूप में। हाल ही में पीरामल इंटरप्राइजेज के निदेशक कौन बनाए गए? पीरामल इंटरप्राइजेज, इसके नए निदेशक बनाए गए कुणाल बहल। कौन? कुणाल बहल। अगला देखते हैं, हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का निधन हो गया, उसका क्या नाम था? भानु अथैया। भानु अथैया जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम महिला, इसकी वीडियो अभी कल ही अपलोड हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जिन जिन पदों पर भी पहली बार महिलाएं नियुक्त की गई हैं उस पर वीडियो आपको दिया गया है। ठीक है, उन सभी का कलेक्शन है उसमें, वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इन्हें दोस्तों 2019 का मिला ज्ञानपीठ अवार्ड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको 2019 में ही, यानी अभी रिसेंट में ही तो मिला है अवार्ड, और 2019 से भी तो करंट अफेयर पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बना। इसके बाद अवार्ड पाते ही ये कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब किस बात के लिए इनको मिला है? तो इनको मलयालम साहित्य के लिए मिला है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आया है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनते ही हैं अक्सर ही। ज्ञानपीठ क्योंकि भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है। शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। किसने किया था शुरू, यानी स्थापित किसने किया था? तो शांति प्रसाद जैन ने। किसने? शांति प्रसाद जैन ने स्थापित किया था। अच्छा, पहली बार किसे मिला? पहली बार दोस्तों फर्स्ट विनर जो हुए इस अवार्ड के वो हुए जी शंकर कुरूप। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मलयालम का साहित्य के लिए उनको भी मिला था और मलयालम साहित्य के लिए इनको भी मिला, तो दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। एक और इंपॉर्टेंट बन गया कि पहली महिला कौन हुई जो जीतने वाली हुई, तो वो हुई दोस्तों आशापूर्णा देवी। कौन? आशापूर्णा देवी, ये पहली महिला हुई जिनको मिला ये साहित्य सम्मान। ठीक है, ज्ञानपीठ। अगला देख लेते हैं, हाल ही में कहां पर माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने ही शुरुआत की। ओके, अगला, भारत ने किस देश को INS सिंधुवीर पनडुब्बी दिया? तो भारत ने दोस्तों INS सिंधुवीर पनडुब्बी दिया म्यांमार को। ये म्यांमार की पहली पनडुब्बी थी। ठीक है, भारत ने INS सिंधुवीर म्यांमार को दिया, म्यांमार के पास पहली हुई। म्यांमार से रिलेटेड आपको याद रखना है कि वहाँ पर अभी सैन्य तख्ता पलट हुआ है।
सैन्य तख्तापलट का मतलब वहाँ की सेना ने वहाँ की सरकार की सत्ता का तख्तापलट कर दिया है। आंग सान सू की और वहाँ के प्रेसिडेंट विन मिंट, इन दोनों को दोस्तों जेल में डाल दिया गया है, याद रखना आपको। अगला, पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार दोस्तों 33% का आरक्षण देगी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपिला कलाम कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। रमेश पोखरियाल निशंक जी दोस्तों भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री से याद आया, ये पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थे, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम ही तो बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो अब ये हो गए शिक्षा मंत्री। अगला, हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो विशाल वी शर्मा को चुना गया है यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि। अब यूनेस्को आया है, यूनेस्को के बारे में जानिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में। कहाँ पर? 1945 में हुई थी इसकी स्थापना 16 नवंबर के दिन, पेरिस में, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर दोस्तों ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और अंग्रेजी भी अच्छा बोलते हैं। बैटल ऑफ बिलोंगिंग इन्होंने पुस्तक लिखी है, काफ़ी फेमस राइटर हैं, अक्सर ये पुस्तकें लिखा करते हैं, ठीक है, सांसद भी हैं। अगला, जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए उधार लिए? तो भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए। अब आया है जीएसटी, ये बड़ा टॉपिक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत लागू करने वाला बना था 161वां देश। दुनिया में पहली बार फ्रांस में लागू हुआ, भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, आधी रात से। अपने राज्य में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना असम, यानी असम भारत का पहला भारतीय राज्य बना जीएसटी लागू करने वाला। जम्मू कश्मीर दोस्तों जब राज्य हुआ करता था तब ये सबसे आखिरी राज्य बना था, ठीक है, हालांकि अब यूनियन टेरिटरी है। जीएसटी के बारे में और क्या जाने आप 5 प्रकार के स्लैब होते हैं, जीएसटी टैक्स स्लैब होते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए माइकल ईरानी। कौन? माइकल ईरानी। ये भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। भारत की एक बहुत ही फेमस वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, सखोरोम मीराबाई चानू। ये दोस्तों खेल रत्न भी पा चुके हैं। 2018 में विराट कोहली के साथ खेल रत्न इनको भी मिला था। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न। अगला, हाल ही में किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो साई इवरा को सम्मानित किया गया। ये मैथमेटिशियन है और ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है पुरस्कार। अच्छा, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? वो होता है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार, देखिए, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में सबसे बड़ा होता है और एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्रों में होता है। ये 6 क्षेत्र कौन है आपको बताने की जरूरत है नहीं जिनमें नोबेल दिया जाता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को, गरीबी को हटाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है मिशन शक्ति कार्यक्रम। मिशन शक्ति के तहत दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस किया जाएगा। इसको उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। आनंदीबेन पटेल जी ये मध्य प्रदेश का भी कार्यभार अभी देख रही हैं। अगला, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपको कन्फ्यूजन दे सकता है। ये रिपोर्ट जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ हूँ, ये रिपोर्ट जारी किया है आउटलुक ने। किसने? आउटलुक ने। अगर आउटलुक की रिपोर्ट पूछा जाए तो आउटलुक के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है न्यूजीलैंड का। अगर आपसे पूछा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले, ये दोनों संस्था हैं, हेनले और आउटलुक, तो अगर हेनले पासपोर्ट रैंकिंग पूछा जाए तो उसमें मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है जापान का। क्लियर? चलिए, तो अभी हाल ही में रिसेंटली आया है दोस्तों हेनले वाला, तो इस वजह से हेनले वाला तो आपको याद होगा, और न्यूजीलैंड को आउटलुक ने बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत ने कहाँ से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतम रात्रि परीक्षण किया? तो उड़ीसा से किया है। उड़ीसा में चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज से किया गया है इसका परीक्षण। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 10 रुपये में साड़ी खरीदने की घोषणा की है? तो झारखंड ने ये शुरू किया है, ठीक है, कि 10 रुपये में साड़ी मिल जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होंगे उनको। अगला,
रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के परीक्षण के लिए भारत ने किस कंपनी से समझौता किया? भारत की किस कंपनी से समझौता किया गया? तो स्पुतनिक 5 दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये दुनिया की सबसे पहली कोविड-19 वैक्सीन के रूप में लॉन्च हुई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई, चर्चे में नहीं आ पाई। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज ये कंपनी का नाम है, नाम व्यक्ति का नहीं है, ये कंपनी का नाम है। डॉक्टर रेड्डीज भारत की कंपनी है, तो इसके साथ अभी हाल ही में समझौता हुआ था इसका। ठीक है, अगला, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहाँ पर 16 नेशनल हाईवेज परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने आंध्र प्रदेश में 16 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। देखिए, एक संस्था होता है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, किस महारत्न कंपनी के निदेशक सीमा गुप्ता को गोल्डन स्टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों PGCL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड दोस्तों एक महारत्न कंपनी है और इस कंपनी की जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं सीमा गुप्ता, इनको गोल्डन स्टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का कोविड-19 से निधन हो गया है? तो बिहार के पंचायती राज मंत्री थे कपिल देव कामत, इनका कोविड-19 से निधन हुआ। अच्छा दोस्तों, बिहार के ही एक व्यक्ति थे, एक प्रसिद्ध नेता थे जो भारत में अभी केंद्रीय मंत्री थे। आप लोग कमेंट करके बताइए, उनका भी निधन हुआ है। भारत में कैबिनेट केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, उनका भी निधन हुआ है। ठीक है, और उनके बेटे ने चुनाव भी लड़ा था, बिहार विधानसभा चुनाव। आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, रामविलास पासवान जी। ठीक है, चिराग पासवान उनके लड़के हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार विधानसभा में। किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों तक राष्ट्रीय रग्बी टीम को प्रायोजित करने की घोषणा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों तक राष्ट्रीय रग्बी टीम को प्रायोजित करने की घोषणा की है, यानी स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। अच्छा, ओडिशा से तो आपको याद ही होगा 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, हॉकी विश्व कप, उसकी भी मेज़बानी उड़ीसा ही कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है राउरकेला में। अच्छा, नाम उसका किसके नाम पर रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पर वो हॉकी स्टेडियम है, दुनिया भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। मैं जान रहा हूँ आपके दिमाग में याद आ गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में है, जहाँ पर अभी सीरीज चल रही है इंडिया और इंग्लैंड की। ठीक है, अगला देखते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो बन गई हैं ऐश्वर्या श्रीधर। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हैं। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उमर गुल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट आया है, तो PCB ने दोस्तों अभी हाल ही में एक रावलपिंडी में एक था स्टेडियम, उसका नाम चेंज करके अब रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाने वाले शोएब अख्तर के नाम पर कर दिया है। तो अब शोएब अख्तर स्टेडियम होगा। ठीक है, रावलपिंडी का, रावलपिंडी एक्सप्रेस भी उनको कहा जाता है। अगला देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत स्थान रखता है दोस्तों 94वें स्थान पर है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भूख सूचकांक में। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सेलिनेक्स 20 समुद्र अभ्यास किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। देखिए, सेलिनेक्स को आप लोग अगर तोड़ेंगे तो सेलिनेक्स में SL का मतलब हुआ श्रीलंका, IN का मतलब हुआ इंडिया और EX का मतलब हुआ एक्सरसाइज, यानी श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये 2020 में हुआ, इस वजह से 2020 लिखा हुआ है। ओके, समुद्री अभ्यास था। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज था। हाल ही में भारत ने INS चेन्नई से यानी किस मिसाइल का परीक्षण किया? INS चेन्नई यानी इंडियन नेवल शिप चेन्नई से दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अच्छा, जो हमारे पास ब्रह्मोस है, जो रसिया और इंडिया का संयुक्त उपक्रम है, ये दोस्तों भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल है। ये सुपरसोनिक मिसाइल दोस्तों ये सभी स्टेजेस में इसका परीक्षण किया जा चुका है, चाहे आप आकाश में उड़वा लो, ठीक है, आकाश में अटैक करवा लो, पानी में अटैक करवा लो, पनडुब्बी से अटैक करवा लो, ठीक है, या फिर फाइटर प्लेन से अटैक करवा लो, ज़मीन पर इसको अटैक करवा लो, हर जगह इसका टेस्टिंग हुआ जा चुका है। इसी वजह से भारत की ये सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। अच्छा, एक और बात, ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा? तो आपको बताया था मैंने, ब्रह्मोस नाम दोस्तों भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और वहाँ की रसिया की एक है मॉस्कोवा नदी, उस नदी के नाम पर पड़ा है ब्रह्मोस। ठीक है, दोनों नदियों के नाम के बीच के। अगला, न्यूजीलैंड की दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? जेसिंडा अर्डर्न। कौन? जेसिंडा अर्डर्न। अगर आप लोग कल की करंट अफेयर की वीडियो देखे होंगे तो आपको बताया गया था कि इनके नाम पर एक कीट का नाम रखा गया है। ठीक है, एक कीट का नाम रखा गया है जेसिंडा अर्डर्न के नाम पर। बांग्लादेश ने अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया?
तो बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया तो उसमें मुख्य अतिथि थे नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, भारत का जब गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया तो कौन था मुख्य अतिथि? कोई नहीं। कौन था? कोई नहीं था इस बार। ठीक है, अगला, केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया? तो अजय कुमार भल्ला जी ये भारत के गृह सचिव हैं, ठीक है, होम सेक्रेटरी हैं, तो इनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला देखते हैं, डेनमार्क महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो इसे जीता है दोस्तों नाजोमी ओकुहारा ने। नाजोमी ओकुहारा ये जापान की खिलाड़ी हैं, जापान की बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने जीता है ये टूर्नामेंट। ओके, अच्छा दोस्तों, बैडमिंटन की बात आई है, विमेन बैडमिंटन की, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की विमेन जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु हैं और कौन है? साइना नेहवाल हैं। पीवी सिंधु ने दोस्तों 2016 के रियो ओलंपिक में जीता सिल्वर मेडल और उसमें कैरोलिना मारिन ने इनको हराया था, ठीक है, उन्होंने गोल्ड जीता था। और इसके बाद जो भारत में साइना नेहवाल हैं, इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, दोनों ही याद रखना आपको। अगला, हाल ही में किसने एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो गीता मंजूनाथ ने जीता है। किसने? गीता मंजूनाथ ने। अगला, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजकिरण राय को। राजकिरण राय को। इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1946 में, इंडियन बैंक एसोसिएशन की। बेसिकली ये बैंकों का समूह होता है, बैंकों के ऊपर, बैंकों का एक संगठन है समझ लीजिए, ठीक है, और हेडक्वार्टर है ये मुंबई में। क्लियर? तो बस दोस्तों अभी रखते हैं 50 ही क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल साबित होगी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मुझे भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा और भी अच्छी चीज़ें आपको बताऊँगा और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को बस लाइक और शेयर करते रहो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डेली मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड होगी ये सीरीज़ की, ठीक है, डेली करंट अफेयर के बाद आप लोग ये भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए बस रखते हैं अभी फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर के क्विज वगैरह भी सॉल्व कर लिया करो, स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।